जो जो लोग नया है थोड़ा सा परमुटेशन एक बार वापस से बोल दें, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट क्लास का वीडियो देख लेना, डाल देंगे आजकल में, और स्टार्टिंग से हम करवा दे रहे हैं जितना तुम लोग को चाहिए पहला क्लास वाला उतना। सो सबसे पहले तो परमुटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले तो डे 2 है, ठीक है। सो परमुटेशन वर्ड का अगर मतलब हम लोग निकाल करके देखते हैं तो परमुटेशन जो वर्ड है उसका मतलब होता है, क्या होता है उसका मतलब बोलो। परमुटेशन का मतलब होता है इंग्लिश में, एक्चुअली हम हिंदी में ज़्यादा अच्छा मेरे को समझ में आता है, सजावट वर्ड जो है वो ज़्यादा अच्छा अरेंज होता है। और जब भी परमुटेशन मिलेगा तो हमको एक अरेंज वर्ड हमेशा मिलेगा। क्या मिलेगा? अरेंज। ऑब्वियसली डी लिखा रहेगा हमेशा, ये रहेगा ही। अब तुम बोलेगा भैया परमुटेशन है तो समझ में आ ही जाएगा, एक्चुअली इसी से मिलता जुलता एक चैप्टर और है, एक परमुटेशन और एक है कॉम्बिनेशन। तो अगर आप अभी से ये वर्ड को मतलब नहीं ध्यान दोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा परमुटेशन है और कौन सा कॉम्बिनेशन है। तो परमुटेशन का मतलब क्या होता है? सजाना। सजाने का मतलब है कि मान के चल तेरे पास एक रेड कलर है और तेरे पास एक ब्लू कलर है, और दोनों का पर्दा है, तेरे पास एक रेड पर्दा है और एक क्या है? ब्लू पर्दा, और तेरे घर में गेस्ट आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हर बार गेस्ट आता है तो हम चाहते हैं कि मेरा रूम क्या दिखे? अलग। सुनना भाई, लिखेगा बाद में, पहले मेरा बात सुन लेगा, ठीक है नया स्टूडेंट। क्या बोले, जब मेरे घर में कोई आएगा तो मेरा माइंड किस बात पे चलेगा कि भैया मेरा घर ना अलग दिखे। क्या दिखेगा? मेरा घर अलग दिखेगा। तो मान के चल कि एक दरवाजा है और एक पर्दा है, एक खिड़की है, तो हम आज दरवाजे पे रेड लगाए और क्या लगाए? ब्लू खिड़की पे लगाए। तो वो आदमी आया, उसको मेरा घर दिखा, वाह कितना अच्छा डेकोरेट है। अगले दिन एक और गेस्ट आना चाहता है तो हम चाहते हैं कि मेरा घर थोड़ा सा क्या दिखे? अलग दिखे, बट मेरे पास सजाने के लिए क्या? 2 पर्दे ही है। तो हम क्या कर सकते हैं? इस बार ब्लू को दरवाजा पे दे देंगे और रेड को, मतलब अल्टीमेटली रेड और ब्लू से किसी चीज को सजाएं तो वो 2 तरीके से सज सकता है, एक बार रेड ब्लू और एक बार क्या सज सकता है? ब्लू और क्या हो सकता है? भैया नहीं समझ में आया तो लेट एक 2 नंबर लेते हैं, 1 और 2, और बोला गया इस 1 और 2 का इस्तेमाल करके आप कितने अलग अलग नंबर बना सकते हैं। तो कितने बना सकते हैं? एक 12 बन सकता है और एक 21 बन सकता है। आया बात को समझ में? अगर हमारे पास 3 नंबर देते 1 2 और 3, तो भैया हमें कितना बन सकता है? तो 1 2 3 1 3 2 1 हो गया, तो 2 1 3 2 3 1, उसके बाद 3 1 2 3 2, कितना केसेस हुआ? 6 आंसर हुआ। अब क्वेश्चन है कि ऐसे करके जब आप 4 पे जाओगे तो 24 हो जाएगा। हम तुमको करके दिखा देंगे, तुम भी कर लेगा, लेकिन जैसे ही 5 6 होगा तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 से अरेंज होता है 120 वेज, 6 से अरेंज होता है 720 वेज, 7 से अरेंज होता है 5040, तो संभव है 5040 अरेंजमेंट तुमको दिखाना। तो आंसर आता है कि भैया पॉसिबल नहीं है, और उसीलिए हम लोग जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं परमुटेशन। इसके लिए हम लोग जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं? परमुटेशन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? परमुटेशन। क्या फॉर्मूला है भैया? तो हमारा फॉर्मूला है NPR। क्या फॉर्मूला है? NPR। N मतलब टोटल नंबर, P मतलब परमुटेशन, R मतलब रिक्वायर्ड। सो क्या हो जाएगा ये? N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस। ये फॉर्मूला है, ये तुमको हमको दिमाग नहीं लगाना है, ये फॉर्मूला है N फैक्टोरियल डिवाइड बाई N माइनस R फैक्टोरियल। नाउ अब आते हैं कि भैया फैक्टोरियल साइन का मतलब बताइए, फिर आगे बढ़िए। तो इस साइन का मतलब है कि अगर ये 5 फैक्टोरियल हो ना तो इसका मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 3 के बाद ये साइन है ना तो 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर 7 के बाद ये साइन हो ना तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये है कहानी। आया बात को समझ में? तो ये हो गया हमारा फैक्टोरियल। पहला बात तो फैक्टोरियल का साइन है कि ये होता है, और दूसरा साइन ना ये होता है। ये 2 फैक्टोरियल के साइन है, ठीक है। दोनों में से कोई दिया है, मतलब क्या है? सेम है। अब लेट मेरे को बोला कि 1 नंबर क्वेश्चन, फाइंड 6 फैक्टोरियल।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सॉल्व कर लेंगे तो मेरे को तो याद है कितना होता है 720 वेज। तुमको भी याद करके रखना है, एटलीस्ट 7 तक तो करना ही है, 8 मत कर बट 7 चाहिए हमको। हो गया। अगर हमको बोले कि भैया 4 फैक्टोरियल को सॉल्व कीजिए तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 4 दिया 12 दूना कितना हो जाएगा 24। क्लियर है कि डाउट है? वेरी गुड। हाँ वेज वेज, हाँ यस WAYS। याद रखना हर चीज का अपना एक यूनिट होता है, ठीक है। जैसे अगर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो उसका आंसर का यूनिट अलग है, परसेंटेज वाले सवाल का परसेंटेज में लिखते हैं। उसी तरह परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूनिट क्या है WAYS वेज। हो गया, इतना कॉपी करो फटाफट। जो लोग करके आए हो वो भी, जो नहीं करके आए हो वही, दोनों। चलिए आते हैं। अब आता है कि अगर एग्जाम में मान ले दे दिया फाइंड, क्या बोला फाइंड, तो बोलता है फाइंड 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। तब होता क्या है कि रूल्स क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे में क्या रूल्स है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब फिर क्या करते हो, ये तीनों कट गया, ये इधर से कट गया, तो जो आया वो आंसर लिख देते हो, ठीक है, जो भी आया। बट एक्चुअली ऐसे नहीं करोगे, ऐसे करोगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा। क्या करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू नीचे में कितना है 4 फैक्टोरियल है ना, तो हम 4 पे रुक जाएंगे और यहाँ डालेंगे फैक्टोरियल का साइन। जहां भी एक से पहले रुक जाएंगे वहां किसका साइन डाल देंगे फैक्टोरियल। मतलब है कि ये अभी कंप्लीट क्यों किया ऐसा साइन, क्योंकि नीचे में दिख रहा था 4 फैक्टोरियल। अब मेरे लिए आसान हो गया, इसको काट दिए तो जो आंसर आएगा वो। आया बात को समझ में? तो यानी अगर हमको नीचे में कुछ दिख रहा हो और हमको ये भी समझ में आ रहा हो कि वो वहां से कट जाएगा, उतना दूर तक जाना नहीं है, तो क्या करेंगे उसके पहले ही फैक्टोरियल का साइन डाल देंगे। क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है कि डाउट है? वेरी गुड। और एक दो को बेसिक सम ले ले तुमको, उसके बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सो एक सवाल और, हाउ, 2-3 सवाल और करने थे मेरे को। हाउ मेनी लिखो, हाउ मेनी permutation can be formed with the letter of the word, with the letter of the word Sunday, with the letter of the word Sunday, so that taking all letter, क्या बोला, taking all letter. How many permutation can be formed with the letter of the word Sunday so that taking all the letter. तो सबसे पहला बात, जैसे वहां पे था ना 1 2 3, तो हमने 1 2 3 से क्या बनाया था 123, हमने बनाया था 132, हमने बनाया था 213, हमने बनाया था 231, ऐसे बनाया था। तो ये भी तो हो सकता था 1 1 2 1 3 2 1 3 1 हो सकता था ना, बट हमने 2 डिजिट वाला नहीं लिया था, हमने सारा क्या लिया था 3 डिजिट, मतलब तीनों डिजिट का हमने क्या किया था, इस्तेमाल किया था। उसी तरह मैं बोला तो SUN DAY 1 2 3 4 5 हुए, 5 लोग, 6 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 3 लोग थे। अब बोला कि भैया संडे में 6 लोग हैं, और बोला वो जो बनेगा नया वर्ड ना, वो नया वर्ड तो 3 लेटर का भी हो सकता है, SUN सन हो सकता है ना। तो इसीलिए वर्ड क्या बोला, टेकिंग। आपको 3 लेटर का नहीं बनाना है, क्या करना है आपको, सारे लेटर का इस्तेमाल करना है। तो क्या होता है ना, 2 बातें होती है, एक होता है N और एक होता है R। N का मतलब होता है टोटल कितने नंबर्स हैं, तो टोटल कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6,
और आता है रिक्वायर्ड नंबर कितने हैं, तो भैया 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल जो लेटर है वो कितने हैं, 6। और मेरे को जो नया वर्ड बनाना है वो कितने डिजिट का बनाना है, टेकिंग ऑल द लेटर, मतलब सारे लेटर का लेके बनाना है, मतलब 6 लेटर का। सो रिक्वायर्ड नंबर एन भी कितना हो जाएगा 6 और रिक्वायर्ड भी कितना हो जाएगा। सो नाउ अब मेरा फॉर्मूला लगेगा NPR, सो N इज अ 6 एंड R इज ऑल्सो अ 6। नाउ सॉल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल, और रूल्स क्या था, N माइनस R, तो 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल। एक नोट बना के कॉपी में कहीं लिख लो, 0 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, तो 1 होता है, मतलब तो हो गया ये आपका 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1, मतलब अल्टीमेटली 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे भी नहीं, 720 वेज। आया बात को समझ में, आया बात को समझ में, मैं नया बच्चा तुमको आ रहा है समझ में। जब जब हम बोलना शुरू करें ना तो लिखना बंद कर दिया करो। लिखने के लिए तेरे पास हो जाएगा, या तो बगल वाला कॉपी ले लेगा, 1-2 दिन में ये अपलोड हो जाएगा, उस पर फोकस मत कर, समझने पे फोकस कर। करें आगे, चलिए अब ऐसा बोलूं कि बोल रहे अपन तो ओके पाठा तो डिटेल्स से तो पाठा को भी कल एक क्लास में ना पाठे बोलो ना, पाठी दीते हाँ ऐसे पाठा बोलो, पाठे दीजिए, पाठे दीजिए। আমি জানি আজকে ও ওয়েটিং পিরিয়ডের কথাটা বলছিল, আগের দিন বলছিল না। কি বলতে চাইছে, ওখানে প্রিমিয়ামটা কম, 2 বছরের না না পার ইয়ার 16,000 টাকা দিয়েছে, কথা হয়ে গেছে। ঠিক আছে দেখছি কি বলে, ঠিক আছে না না আমি তো সার্ভিস ঠিক আছে ঠিক ঠিক আছে একদম একদম ঠিক আছে অনলাইন ক্লাসে আছে। कितना है आंसर बोलो फटाफट। अब तुम बोलोगे कि भैया हमको ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कितने लेटर को लेना है, टेकिंग ऑल द लेटर तो बोला नहीं। याद रखना जब कुछ ना भी बोले तो टेकिंग ऑल द लेटर्स। सो अब देखो देखो होता क्या है, कुछ लोग बोलते हैं भैया शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखना है हमको, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक का क्या होता है ना, एक सम में इस्तेमाल होगा दूसरे में इस्तेमाल, लेकिन जो मेरा वे है हमको वो है। अब शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे, तो कौन बोला तुमको कि इसको कॉपी पे लिखो पोथी करो, ऐसे ही तो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 7 है, तो भैया एन भी कितना हो गया 8 और आर भी कितना हो गया 8। सो 8p8 मतलब 5040 काय का कॉपी का इस्तेमाल करना है 40,320। हमें कॉपी का इस्तेमाल, सीए वाले बच्चे जितना कोशिश करोगे पहले दिमाग से आंसर दे दो, उसके बाद कॉपी पे कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली कल भूल भी तो जाओगे, तो उस समय के लिए कॉपी पे कर लेना है। बट सॉल्व हमेशा कैलकुलेटर रखने का और कैलकुलेटर पे ही आंसर देने का, ठीक है। चलिए आते तो कितना हो गया 8p8। सो 8p8 अब क्या था 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल मतलब 8 फैक्टोरियल। तो अब एक बात और हो गया कि अब स्टेप जंप करेंगे अगले वाले में, जब भी 6p6 मिलेगा मतलब 6 फैक्टोरियल, 7p7 मिलेगा मतलब 7 फैक्टोरियल, 9p9 मिलेगा मतलब 9 फैक्टोरियल। सो 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू, अनुष्का समझ में आ रहा है, हाँ सच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सर तो अनुष्का तो अनुष्का बोल रहा
कितना आया? 403 हो गया। ये इतना ही एक्चुअली मेरे लैंग्वेज में परम्यूटेशन है। अब यहां से वैरायटी चेंज होंगे, परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, वो यही रहेगा, बस खाली सम्स के वैरायटी बार बार क्या होते चलेंगे, चेंज होते चलो आते हैं। अब थोड़ा एक्सरसाइज देते हैं, उसको करो। चलो देखो यहाँ पे, तो ये है परम्यूटेशन का, मिल जाएगा ये सब आप लोग को, ठीक है। तो परम्यूटेशन का ये हो गया, फॉर्मूला भी है यहाँ पर और आपको सम्स भी मिलेंगे। तो ये ऊपर में 8 फॉर्मूला है टोटल, आपको वहाँ से करना है, उसी में से हम एक एक करके करवाते चल रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो NPR का फॉर्मूला ये हम लोग करवाए अभी, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग जो है सम्स करोगे। चलो फटाफट स्पीड में सम करो, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर निकालता है। एक का सारा सॉल्व करो अभी, ताकि एक बार कॉन्सेप्ट तुम लोग का रेडी हो माइंड में। फाइंड द, क्या हो गया? ठीक है, और दिख रहा है तुम? करो। क्या नाम है आपका? फॉर्मूला नहीं लिखना है बाबू। हाँ, समझ में आया थोड़ा बहुत? परम्यूटेशन आता है? कितनी अच्छी, देख सना, एक तू है और एक ये है। पहले सब्जेक्ट था। तब कौन बोलता है लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता? देख, चलो ध्यान दो, चलिए आते हैं। तो क्या बोला यहाँ पे, बात नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल। बहुत आसान है। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही है ना? क्या है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो चल रहा था ना? ठीक है, इसको करो। 4, इसका बता दे रहा है क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसके बाद 8 फैक्टोरियल का 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5p2 का हम नहीं करने जाएंगे। 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, सो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल कट गया, यानी 5 इंटू 4 आ गया 20। 4p0 तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, सो 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 इज अ 4, सो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, दोनों कट गया, तो आंसर कितना है 1। तो ये याद रह जाना चाहिए। 4p0 1, 6p0 1, 7p0 1, 8p0, मतलब नीचे में 0 होगा तो उसका आंसर कितना होगा 1। हमको करने का जरूरत नहीं है। 6p6 तो बता दिया ऑलरेडी, कितना 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितना 720 ways। Now, in how many different way can 5 boys take their seat in a bench? एक बेंच है, उस पे 5 बच्चे कितने अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं। याद करके देख, तुम अपने स्कूल में जाता था और वो एक बड़ा सा बेंच जिसमें 5 जगह होता था, 5 सीट, 5 लोग बैठते थे ना। अब क्या होता था, तो ऐसे जब टीचर आए तो रोज चौंक जाए तो हम अरेंज करेंगे। तो क्या हुआ, ए नाम का लड़का पहले वो फर्स्ट में बैठा था, बाकी लोग उसके बाद। अगले दिन बी नाम का आगे, ए नाम का उधर, अगले दिन सी नाम का आगे, मतलब कितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर कितना हो गया 5। टोटल नंबर कितने हो गए। अब बेंच पे बैठने का जगह भी कितना है 5। बोलेगा भैया कैसे पता चलेगा कि बेंच पे 3 का जगह कि 5 का। इस तरह के सवाल में जब बेंच बोल दे तो 3 बच्चे बोले तो बैठने का भी जगह 3 है,
और 5 बोले तो बैठने का भी जगह कितना है, ऑटोमेटिकली वो क्या होता है 5 चूज हो जाता है। अगर इसमें से 3 या 2 को बैठने बोला होता तो चेयर दे दिया होता, क्योंकि चेयर देते ही फिर वो क्या हो जाता है, सिंगल हो जाता है। समझा पाए? सो टोटल नंबर कितना हो जाएगा 5 और रिक्वायर्ड नंबर भी कितना हो जाएगा 5। सो आंसर क्या हो जाएगा 5P5 और आंसर 5P5 का आंसर हो जाएगा 120। समझा पाए बात को कि नहीं समझा पाए? क्लियर है कि डाउट है? चलिए अगला अगला क्या बोला, इन हाउ मेनी डिफरेंट वे 4 लेटर, हाँ पहले उसके पहले वाला करेंगे तब तो, कॉलेज वाला उसके बाद है। तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वे 4 लेटर्स कैन बी पुट इन अ 4 डिफरेंट इनवेलप। मतलब तुम्हारे पास 4 इनवेलप्स हैं और तुम्हारे पास क्या है 4 लेटर है। तो पहला वाला लेटर इस वाले लिफाफे में डाला, फिर एक सजा लिया, फिर वापस मन किया नहीं निकालो सबको, इसको इसमें डालो, उसको उसमें डालो, उसको उसमें डालो, नहीं निकालो इसको इसमें, इसको उसको, कितने तरीके से सजा सकते हैं। तो टोटल नंबर कितना है 4, रिक्वायर्ड नंबर भी कितना है 4 है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4P4। क्लियर है कि डाउट है? किसका गलत हुआ था? आराम से हाथ उठा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। गलत होगा बोल के यहाँ बैठा हुआ है। अगला, देयर आर 6 कॉलेज इन साउथ कलकत्ता। साउथ कलकत्ता में कितने कॉलेज है? 6 कॉलेजेस है। इन हाउ मेनी वे कैन अ मैन सेंड 4 ऑफ हिज सन टू अ कॉलेज सो दैट no 2 of them may come in a same college। एक्चुअली परमुटेशन में ना रिपीटेशन बोल करके एक सम्स आता है। अभी तक हम लोगों ने जितना सम्स किया, जो भी किया, लाइक बंगाल किया था लास्ट डे, मंडे किया था लास्ट डे, संडे किया था लास्ट, अभी कर रहे हैं, थर्सडे कर रहे हैं। तुम गौर करके देखो, इसमें सारे डिफरेंट लेटर्स हैं, रिपीट नहीं हुआ है किसी का, हुआ है क्या? तो वैसी चीज को यहाँ पे डिनोट कर दिया गया। क्या बोला कि 6 कॉलेज में उसको अपने 4 बच्चों को भेजना है, और इस बात का याद रहे कि किसी भी कॉलेज में उसका 2 बेटा नहीं जाएगा, मतलब रिपीट नहीं होगा। आया बात को समझ में? तो इस लाइन से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, यानी एक है 6 और एक क्या है 4, बस कहानी खत्म। अब भैया कौन सा N है और कौन सा R? देख के तो लग रहा है कि 6N है और 4 क्या है, बट परमुटेशन में एक रूल्स है, लिख लो कॉपी पे। परमुटेशन में लिखो N ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन दो। कैसे देते हैं, याद है किसी को? N ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन देंगे, N ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन देंगे, ग्रेटर देन क्या चाह रहा है भाई? हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे देते हैं? एन मुंह खुला रहेगा इधर और नीचे में, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो कभी भी अगर ये कंफ्यूजन हो जाए कि कौन सा एन है कौन सा आर है, तो दिमाग में सेट होना चाहिए एन या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, बड़ा एन छोटा नहीं होगा, तो उस बेस पे उल्टा हो जाएगा। अब 6 जो है वो कौन हो जाएगा? एन, और आर कौन हो जाएगा? 4। समझा पाए बात को? 4P4 is possible, but 3P4 is not possible. N is always greater than or equal to R. क्लियर है कि डाउट है? नोट बना के लिख ले, ये नोट सब एक जगह हो जाना चाहिए ताकि बाद में याद रहे। नाउ 6 नंबर अगर बैच में कोई बना दिया तो हो सकता है मेरा मन करे तो समोसा खिलाए। 6 नंबर साइंस वाले स्टूडेंट के लिए भी ऑफर है, तू बना देगी तो 4 समोसा। There are 25 stations on a railway line. How many different kind of single third class ticket must be printed in order that it may be possible to travel from one station to another? बनाओ। हम एक भी बात अगर अभी बोलेंगे तो समोसा कैंसिल हो जाएगा। मेरे से बिना बोले आंसर ला दिया। आंसर देख के आंसर ला दिया तो मानेंगे नहीं, हमको लॉजिक चाहिए, ठीक है? आप पहले बता दीजिए। चार नंबर में क्या हुआ था? 6P4 5
पहले करना, 6 नंबर दिए तो पहले उसको करना, नहीं आया तो शांति से बैठना। चलो टाइम अप हो गया, इससे ज्यादा कितना देंगे बाबू रे? तो सीए नहीं चीज তুই জানিস কত কম সময় থাকে? चलो ध्यान दो, देख कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें टोटल नंबर आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा, ठीक है, जो बहुत आसान होता है, और आपको रिक्वायर्ड नंबर भी क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये भी आसान होता है, टोटल नंबर भी पता चल गया और रिक्वायर्ड नंबर भी पता चल गया। बट क्या है ना, कुछ ऐसी जगह होंगे जहां पे देखो टोटल नंबर रिक्वायर्ड नंबर में कंफ्यूजन होगा। जैसे टोटल नंबर तो क्लियर हो गया, बोला 25 स्टेशन है, ठीक है, अच्छा बात है। वो जो थर्ड क्लास और सेकंड क्लास बोला है ना, उसको भूल जाए, उसका कोई मतलब नहीं है, एक टिकट कटेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि रिक्वायर्ड नंबर कितने होंगे, है ना? तो हमारा जो टिकट कटेगा, तो क्वेश्चन है कि हर टिकट पे कितने स्टेशन का नाम लिख सकते हैं? हर टिकट पे 2 स्टेशन का नाम होता है, श्रीरामपुर टू हावड़ा, रिषड़ा टू हावड़ा। गांव जाते वक्त हमारा ट्रेन होता है हावड़ा से, अगर कभी जनरल टिकट कटाया होगा तो हावड़ा से लेट हम जाते हैं सुल्तानगंज, नहीं हम जाते हैं अभी भी जनरल में। अब हम जब श्रीरामपुर में आते हैं तो हमको लगता है कि हावड़ा से कौन कटाएगा, श्रीरामपुर खाली है, यहीं से कटवा लेते हैं। तो तुमको क्या लगता है, क्या लिखा होगा? श्रीरामपुर हावड़ा सुल्तानगंज? नहीं, लिखा होगा श्रीरामपुर सुल्तान, 2 ही नाम रहता है। तो कोई भी थर्ड क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, व्हाटएवर द क्लास, जो भी टिकट प्रिंट होगा, और हमको बोला 25 स्टेशन में से आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको टिकट प्रिंट कराना है, तो हर बार जब टिकट प्रिंट होगा तो कितने जगह होंगे? 2 जगह। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 2 एंड टोटल नंबर इज 25। इसी तरह का रुक जाओ, एक क्वेश्चन दिया कि यू हैव 10 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने डॉट्स होंगे? 2 4 6 8 10। कितने डॉट्स होंगे? 10। और आपसे पूछा गया कि कितने ट्राइएंगल्स आप बना सकते हैं। तो अगेन मेरे को समझना पड़ेगा कि ट्राइएंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए। तो मेरे को पता चल गया टोटल नंबर इज 10 एंड रिक्वायर्ड नंबर इज 3। मेरे को बोला इस 10 पॉइंट से कितने स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। सो द टोटल नंबर इज 10 एंड स्ट्रेट लाइन में कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट को मिलाने से हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि डाउट है? पैटर्न क्लियर हुआ? तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पे हमको रिक्वायर्ड नंबर खुद से समझना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5P2। कर लो कॉपी पे, 6 नंबर लिख के। 6 number, so total number is 25, R is 2, so 25 PR answer.
हो गया? चलिए, एक पैटर्न क्लियर हुआ, ठीक है। क्या क्या पैटर्न क्लियर हुआ? सबसे पहले तो आपको परम्यूटेशन में बोलेगा 4p4, 3p4, 6p4 वगैरह वगैरह, क्लियर हो गया। दूसरा टोटल नंबर और क्या, रिक्वायर्ड नंबर, क्लियर हो गया। और अब आता है फोकस, रिपीटेशन, लिख लो रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब होता है ये एक अलग पैटर्न है जहां पे आपको एक ही लेटर क्या मिलेगा, एक से ज्यादा मिलेगा। जैसे आपको बोला परम्यूटेशन निकालिए किसका, इकोनॉमिक्स, किसका निकालिए, इकोनॉमिक्स का। किसका निकालिए, इकोनॉमिक्स का परम्यूटेशन निकालिए। सुना, इकोनॉमिक्स का जब परम्यूटेशन निकालेंगे तो सबसे पहले तो आ जाएगा एन। एन का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। तो तुम बोलेगा 9 और भैया आर का मतलब भी क्या हो गया, 9। सो द आंसर इज 9p 9। सो 9 फैक्टोरियल भैया हो गया आंसर। करो फटाफट करो, लिखो क्वेश्चन लिखो। हाउ मेनी परम्यूटेशन, हाउ मेनी परम्यूटेशन कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी परम्यूटेशन कैन बी फॉर्म्ड with the letter of the word economics? How many permutation can be formed with the letter of the words economics? How many permutation can be formed with the letter of the word economics? जितने शिद्दत से बनाया अब उतने शिद्दत से क्या करें, इसको काट। क्योंकि मेरा कहना है कि कुछ नया सीखने के पहले अगर धक्का लग जाए ना, तो किसी शादी में गया, धक्का लगा और तेरा कुर्ता खराब हो गया, वो शादी आ जाएगा। लेकिन शादी गया, खा पी कर आराम से चला है, भूल गया ना। प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया, फोकस, प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन देखने को मिला। जैसे ओ 2 बार है, सी 2 बार है, और कोई है क्या? तो इसका एक्चुअली इसका फॉर्मूला है, बट हम फॉर्मूला सीखेंगे नहीं, क्योंकि माइंड में ना हर चैप्टर मिला के इतने फॉर्मूला हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। सो ट्राई करो कि बिना फॉर्मूला के सवाल को सीखें। तो सबसे पहले क्या करना, ऊपर में लिख देना 9 फैक्टोरियल। कितने 9 है ना लोग? तो 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जिनका रिपीटेशन हुआ है और कितनी बार हुआ है। तो किसका रिपीटेशन हुआ, सी का, कितनी बार, 2 बार, तो लिख देना 2 फैक्टोरियल। अगर ये सी 3 बार होता तो 3 फैक्टोरियल, 4 बार होता तो मल्टीप्लाई। और कौन है 1 से ज्यादा बार, ओ है ना, वो भी कितनी बार है, अगर 3 बार होता तो, 4 बार होता तो हो गया आंसर। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। कोई भी गलती से ये काम मत करना कि 2 2 4 फैक्टोरियल, এটা চলবে না, ঠিক আছে? याद रखना।
सो 2 into 1 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, क्यों छोड़ दिया क्योंकि ऊपर में दिख रहा था 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, फिर 2 से काटे तो इसको 2 मल्टीप्लाई करो, कितना आया? कितना? 90,720। समझा पाए कि नहीं समझा पाए? समझा पाए कि नहीं समझा पाए? चलो बनाओ। अकाउंटेंसी बनाओ। सीधे रास्ते पे ये शक्ति भैया लॉ करवा रहे हैं क्या? वो सारा ही सब्जेक्ट करा रहे हैं। अब आप कुछ नहीं बोलेंगे। मैथ का इनको का पकड़ लीजिए क्योंकि एक टीचर के लिए इतना ज़्यादा बर्डन हो जाता है ना, एक्चुअली बर्डन हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि इतने दिन से पढ़ा रहे तो कोई बड़ा बात नहीं होगा, लेकिन टाइम मैनेज करना थोड़ा सा। हाँ हाँ नहीं, सारा खेल टाइम मैनेज करो। 2-2 घंटा का क्लास करे आगे कितना आया? कितना? 3 लाख। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई एक कितने सारे हैं तो 1 2 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई सी कितनी बार 1 2 3 तो 3 फैक्टोरियल, फिर वो तो एक बार छोड़ दो, यू कितनी बार? एक बार। एन कितनी बार है तो 2 फैक्टोरियल, और कोई है क्या? नहीं। सो 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल। 2 into 1 multiply 3 फैक्टोरियल 2 into 1। So 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, सॉल्व करो कितना आ रहा है? 166 32 हेलो भेज रहे आगे करे आगे करे आगे अकाउंटेंसी। तो एक और पैटर्न यहाँ से क्या हुआ, इस तरह कर करके हर एक चैप्टर में कम से कम 10-12 पैटर्न, तब हर चैप्टर में 10-12 पैटर्न ज्यादा मिलेगा तब। कितना पैटर्न हुआ? 1 2 3 हो गया, तो अभी और मिलते चलेगा। ये क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं ऋषभ का सबसे प्यारा टॉपिक, टुगेदर केस। ठीक है, सो इस टॉपिक का नाम है टुगेदर।
हम साथ साथ हैं। चलो बात प्लीज। हाँ, इन वो क्या कि नया चैप्टर समझिए नहीं तो क्या पूछिए? बोलो बोलो बोलो। इन हाउ मेनी वे हम सुन लिए हैं। In how many way the letter of the word Monday यहाँ पे ऐड कर लेना be arranged so that vowels come together. vowels क्या रहेंगे? एक साथ रहेंगे। अब अगर ये vowels के टुगेदर नहीं समझ में आता तो इसका आंसर होना चाहिए था 6P6। अब ये टुगेदर के इसको समझने के लिए समझो, थोड़ा सा गेम को समझो, ठीक है? अब मान लो कि हम लोग पिकनिक पे गए, ठीक है? तो हम लोग ना ये बैग जो है ना बदमाश हो गया और इस पिकनिक पे गए हम विशाल, विनीत, ऋषभ, निशांत, रेहान, ऐसे लोग गए। अब क्या था कि 7 लोग गए, तो जब खाना खाने के लिए बैठे तो 7 के लिए प्लेट निकलेगा, ठीक है? सॉरी, हम सबका नाम नहीं ले रहे हैं, कोई 7 लोग गए, उसमें एक विनीत। अब क्या हुआ? तो 7 लोगों के लिए कितना प्लेट लगना चाहिए? 7 प्लेट लगना चाहिए। तो जब प्लेट निकला तो प्लेट निकलते ही सबके लिए प्लेट निकला और विनीत के लिए ऐसे निकला। विनीत बोला भैया एक बात हम बोला, ठीक है बोल। तो विनीत के साथ कोई गई थी तो बोलता भैया वो एक प्लेट रहने देते ना, हम लोग इसी प्लेट में खा लेंगे, प्यार बढ़ेगा। बाद में हम धोए थे, बात अलग है, बट उस समय तो हिम्मत जाके बोल दिया। तो अल्टीमेटली काउंट होगा तो कितना काउंट होगा? 7 लोग काउंट हो गए या 6? मेरी शादी में या लेट एनिवर्सरी में बुलाए, ठीक है? विनीत को भी बुलाया, विशाल को भी बुलाया कि भैया आ जाना, दोनों आया। और बात आया सेल्फी का कि फोटो लिया जाए, तो हम और वो खड़े हैं कैसे? तो वो हाथ में हाथ डालिए, ठीक है? फिर इधर विनीत और उधर में विशाल एक सेल्फी लिया, 4 लोग हैं एक्चुअली। सेल्फी लिया, फिर विनीत बोला नहीं भाई ठीक है दूसरे तरीके से, तो विनीत आगे गया। फिर इधर नहीं, फिर एक्सचेंज हुए, विनीत उधर, विशाल इधर, फिर हम दोनों इधर। फिर एक बार एक्सचेंज हुए, विनीत उधर, विशाल इधर, हम दोनों एक साथ। फिर विनीत बोला कि भैया थोड़ा सा हम बीच में आ जाएंगे, ये काम नहीं करने का डर है। तो अब क्या हुआ, बात को नहीं समझेगा। तो अल्टीमेटली उस फोटो फ्रेम में जितनी बार खींचा गया आपको वो अलग दिखाई दिया, बट हम दोनों क्या दिखाई दी? एक। दैट्स व्हाई एक्चुअली होना चाहिए था 4P4, बट ये होगा कितना? नहीं, ये होगा 3P3, क्योंकि हम दोनों को कितना काउंट किया जा रहा है? एक काउंट किया जा रहा है। डन है? तो उसी तरह आ रहे हो, थोड़ा सा सब कर, थोड़ा सा खत्म करने दो टॉपिक को। सो MNDY ये सब तो कॉन्सोनेंट है, वॉवेल्स कौन है? ए और। तो इनके लिए कितना प्लेस होगा? एक, क्योंकि ये हर बार फोटो में एक ही जगह दिखेंगे। एक्सचेंज हो रहे हैं, तो कैसे एक्सचेंज हो रहे हैं? 1 2 और हम दोनों को मिला कितना? एक ही मिला, क्योंकि जब भी फोटो आ रही है तो चेंज नहीं होगा। सो इन दोनों के लिए कितना प्लेस? एक प्लेस। और यहाँ कितना प्लेस? 4। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5P5।
ये तो हमने तो बहुत डीप समझा है। 90% बच्चे लोग इतना डीप नहीं समझते हैं, लॉजिक याद रखते हैं। टुगेदर मतलब जो टुगेदर है उसको साथ में रखो, उसको कितना नंबर दो, 1, और बाकी जितने हैं उतने फिर उसको क्या करो, जोड़ करके 4p4 5p5। क्लियर हुआ? रुक जा, ट्विस्ट बाकी है। लेकिन कुछ फोटो ऐसे भी तो होंगे, ठीक है हम दोनों साथ में रहेंगे, बट कुछ फोटोज ऐसे हैं जिसमें वो इधर आ गए, हम तुम्हें तो अलग दिखाई देगा फोटो। तो यानी हम दो लोग आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना। तो जब दो लोग आपस में अरेंज होंगे, कितने लोग हैं यहाँ पे? 2, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 2p2। ये है इसका आंसर। तो सबसे पहले जिसको बोलेगा टुगेदर, जरूरी नहीं कि वो भी टुगेदर बोले, जिसको भी टुगेदर बोलेगा वो साथ में लाएंगे। उसके लिए कितना रैंक देंगे? 1, और बाकी के लिए जो है दोनों को मिला करके बनाएंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, जो लोग एक साथ में थे, मे बी 3 हो सकता है, मे बी 4, मे बी 5, फिर वो लोग आपस में क्या होंगे, अरेंज होंगे, तो 2p। क्लियर है कि डाउट है? सेम वे, रुक जाओ थोड़ा सा ওরা নিজেদের মধ্যে এক্সচেঞ্জ হয়ে যাবে। যেরকম ও এ দ্বারা একটা আলাদা ফটো আসবে, এ ও দ্বারা একটা आलादा फोटो। तो 2p2 का आंसर कितना होगा? 2 ही होता है। थोड़ा सा रुक जा। 2 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल होगा ना, तो 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 5 का आंसर हो जाएगा 120 और 2 का हो जाएगा 2, इट्स 240 का आंसर। उतारो। जब हम कुछ बोल रहे हैं तो बनाने क्यों लगता है? तो हम तो तुम्हें कुछ तुमको कर उतार। वो 4 फैक्टोरियल नहीं होगा। क्यों 4 होगा? अभी मान ले एक बेंच है, 5 लोग बैठते हैं, तो कोना में जो दोनों बैठा है ना, वो दोनों जहां बैठेगा साथ में बैठेगा। तो हर बार अरेंज होंगे तो कितने लोग अरेंज हो रहे हैं? वो दोनों तो तुम सेपरेट से हाथ को लॉक कर दे, तो कितने लोग अरेंज हो रहे हैं? 5 में से 2 लोग एक सीट और बाकी जो है, समझ में आया बात को? तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। अभी एक और करवा रहे हो तो सही, तो एक सिखाए। अब ज्यादा डीप में मत जा। देख, जब आपको एक बेसिक नॉलेज पूरा क्लियर है ना ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो अच्छा बात, और नहीं हो तो फिर ज्यादा घाटना मत, क्योंकि ये मैथ्स है। ज्यादा घाटे का प्रॉब्लम, सीधा सिंपल सा लॉजिक है। टुगेदर केस में क्या करने को, जो टुगेदर बोलेगा वो एक साइड, बाकी को एक साइड। टुगेदर को कितना नंबर देंगे? 1, बाकी को जितना दे देंगे, सबको कर देंगे, फिर टुगेदर को आपस में ऐसे करेंगे, खत्म कहानी। और जैसे हम एरो के बनाया वैसे ही एरो के बनाएगा, मैं बता दिए। एरो जैसे है वैसे रहना चाहिए, मल्टीप्लाई करके। शक्तिमान नहीं बनना है ना। एक और वर्ड लेते हैं, BENGALI, बंगाली। डन है? सेम कहानी है, क्या बोला? सो दैट वॉवेल्स कम टुगेदर। लिख लो दोनों पूरा सवाल लिख लो। खाली बंगाल में क्या था पिछले वाला में? मंडे के जगह बंगाल लिख लो। बढ़ाओ तुम लोग, चलो देखिए कैसे बनाते हैं। मैं न लौटा आने वाले कम। वॉवेल उसका है ए ई आई, मतलब हमें डेरिवेशन शुरू एक इतना दिमाग रहता है मैथ्स। वो सब दिमाग हम लगा लेंगे, वो तू कर ना। रजिस्टर में लाइब्रेरी सिस्टम चलेगा, बड़ा फेमस हो रहा है लाइब्रेरी है। कोन्नगर लिलियो में लाइब्रेरी का मतलब एक जगह है, इंटरनेट से लेकर सारा फैसिलिटीज होंगे, तो आकर के आराम से वहां पढ़ सकते हैं। आते हैं बच्चे यहाँ पे नहीं आते, लेकिन सही जगह नहीं जाती हैं। लिलियो में तो आएंगे, पता है यहाँ का बात करें। लिलियो का एजुकेशन हम करके रखते जा रहा है, वहां से भी कॉल आया है, बट समय मेरे को लग नहीं रहा हो पाएगा। कल ही बात करके आया वहां भी फाउंडेशन क्लास लेने के लिए। हो गया? जो भी है कैसे करेंगे, तो BN
GL और इधर में AEI। तो इसके लिए कितना हो गया 1 और इसके लिए कितना हो गया 4। 5P5 मल्टीप्लाई 3P। सो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। 5 का होता है 120 और 3 का 6 720। कितने लोग आ गया तेरे जोर में? वेरी गुड। अनुष्का नंदिनी के बगल में बैठेंगे खा लेता बोल रहा है। देख सना ही सारा कि हम तो कुछ बोल नहीं रहे, हम तो जानते हैं कि तू पढ़ने में तेज है। कुछ भी है तू, है तो बदमाश है। तो भूल गए थे। अच्छा ये तू ही थी साथ में, जानबूझ के लेके आई है। बोले हम बहुत सुने हैं, तू भी सुनी। वो तो फिर भी ठीक है, ट्यूशन पढ़ रही है तो फी पे कर रही है। बिना वाला ना ये टुगेदर कैसे ले रहा ना। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाने को, जितना भी फिलहाल बोले हैं, जब परमुटेशन खत्म हो तब ज्यादा दिमाग लगाना, अभी नहीं। करें आगे भाई, सबका क्लियर है ना? चलिए सवाल लिखो। हाउ मेनी परमुटेशन। अरे मैथ इजी है, तुम लोग झूठ मूठ में मैथ को ना एक सरदर्द बनाए हुए। ठीक है 1-2 नमूना लो। अच्छा अभी ये बात बोल रही है ना, स्टार्टिंग के वजह से बोला मैथ के वजह से अभी मैथ सबका ठीक हो गया। हम तो पूरी बेचते हैं। हाउ मेनी परमुटेशन कैन बी फॉर्म्ड विथ the letter of the word। क्या दे? संडे, एक नंबर, so that vowels come together and B हो जाएगा vowels never come together। vowels come together, vowels never come together। अब एक नया चीज लेके आए, सिखाएंगे ना, तो vowels together निकालना। vowels come together निकालो, never together हम निकालेंगे। देखिए कितनी बदमाश है, वो जानबूझ के लेके आए कि बदला निकालेंगे। करें आगे, सुनाओ। जैसे हम लिखते हैं SNDY और UA 1 4 5P5 मल्टीप्लाई 2P2। अब बात को समझ में आ रहा है ना? घर पे जब इस तरह का सवाल करना है, पहले कैलकुलेटर पे स्पीड से, फिर जाके कॉपी पे। इससे क्या होगा, तेरा प्रैक्टिस स्पीड बनेगा। और सीए में आपको जो प्रॉब्लम आएगा, एक तो आपको सवाल समझना मुश्किल है, दूसरा आपके पास टाइम बहुत कम होगा।
ठीक है। और आप लोग को बता दे, अब AIR आ चुका है फाउंडेशन में, पहले नहीं था। AIR का मतलब ऑल इंडिया रैंक। इस वजह से मेरा थोड़ा सा मन अभी और मतलब अच्छा लग रहा है। हमारे जो अंजनी पाई है 239, अगर वो भी निकाला जाएगी तो एक अच्छा रैंक में, क्योंकि लोग मैक्सिममली पास करते हैं 210, 212, 213, बट वो जो पाई है 239 काफ़ी है। और एल्डाइन से वहाँ से तो इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट है 81 या 84, ठीक है। वहाँ पे टोटल गया है हाईएस्ट 2 या 320 के आसपास गया, ठीक है। तो अब AIR है। पहले क्या था कि पास करते थे तो ठीक है, एक खुशी मिल जाता था, चाहे वो 250 पाए या हम 200 ही पाए, दोनों ही पास है। बट अब थोड़ा सा क्या होगा ना कि पहली बार तुमको ऑल इंडिया रैंक मिल सकता है। जैसे WP में पढ़ा तो वेस्ट बंगाल का रैंक मिल सकता था, बट पहली बार तुमको ऑल इंडिया रैंक मिल सकता है। और ये बहुत प्राउड वाला मोमेंट होता है आपका, एक ऑल ओवर इंडिया। आपको आप ऑलरेडी जैसे AIR 1 आएगा ना, पूरे इंडिया के लोग तेरे को एक बार देख लेंगे, वो इंस्टीट्यूट खुद बुला करके तेरे को इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो ये सोच करके थोड़ा पढ़ना, ठीक है। इकोनॉमिक्स में हम गारंटी के साथ CA फाउंडेशन 90 प्लस जाएगा तुम लोग का। CMA का कोई दिक्कत नहीं है, CMA टेंशन मत ले। CMA में भी रैंक इस बार आ जाए तो अच्छा है, कोशिश कर रहे हैं, बोला जा रहा है कि आ जाएगा। हाँ हाँ, CMA में अगर शिद्दत से पढ़ती है, पूरा बैच जैसे चल रहा है, तो CMA में मैथ में भी 100 और इकोनॉमिक्स में भी 100 लाया जा सकता है। लाया है, 100 नहीं आया है। इसके पहले वाला बैच में मैथ में 78 था हाईएस्ट, और उनिमा का ही शायद मेरे को लग रहा है कि 78 या 77 था, और इकोनॉमिक्स में वही तुम्हारा 88, 89 हाईएस्ट था। तो इसलिए हम बोले CMA तो आएगा ही। CA का थोड़ा हम ज़्यादा फोर्स इसलिए कर रहे हैं, उनका रिजल्ट अगर अच्छा हो गया तो तेरा अपने आप ऊपर जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई CMA का थोड़ी हो रहा है। हम लोग तो CA लेके ही चल रहे हैं ना, बस कुछ चैप्टर्स आप नहीं करेंगे, वो लोग करेंगे, बस इतना ही अंतर है। हो गया। यहाँ पे नेवर टुगेदर कैसे आता है? नेवर टुगेदर का फॉर्मूला है नेवर टुगेदर। नेवर टुगेदर का फॉर्मूला है टोटल केस माइनस टुगेदर केस। मतलब कहने का मतलब है कि मेरी शादी में ऐसे कितने फोटोज हैं जिसमें हम और वो टुगेदर नहीं है, यही कहने का मतलब है ना। मेरी शादी में ऐसे कितने फोटोग्राफ्स हैं जिसमें हम और वो टुगेदर, यही मतलब हुआ ना। नेवर टुगेदर मतलब जिस फोटो में हम दोनों साथ में नहीं हैं। तो मान के चल मेरे शादी में 500 फोटो खींचे, उसमें से हम टुगेदर निकाले तो कितना आया? 150 फोटो आया टुगेदर। तो नेवर टुगेदर के लिए 500 माइनस 150 यानी कितना हो गया? 350। तो इसीलिए टुगेदर अभी कितना आया इसका? 240। और टोटल केस कैसे निकालते हैं? तो क्या ना, संडे का मतलब 6P6, तो 6P6 का मतलब 720 माइनस 2। क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है कि डाउट है? अनुष्का मजा आ रहा है? फिर अगले दिन फोन करेगी, भैया एक तो बहन ना फोन मत किया कर, ठीक है? तू लोग बहुत फोन करती है, हम तेरे को ब्लॉक कर देंगे, सच बता रहे हैं। तो मम्मी को बताया करना कि भैया क्लास वगैरह में रहते हैं, स्कूल अभी एडमिशन चल रहा है, गरीब समझिए हमको। आप लोग को बताया कि इस बार तुम लोग के दुआ से जो भी है, तुम लोग वेल विशर है। पहले एक स्कूल था, अभी दूसरा भी है, मतलब रूम बढ़ाए हैं। जैसे पहले टोटल 5 रूम था, अभी 5 और 5 10 रूम किए हैं। एक वापस से रिस्क लिए हैं कि होप सो एडमिशंस बढ़े, देखते हैं, चल रहा है प्रोसेस में। मेरे को बहुत अच्छे से पता होता है कहाँ पे किससे मार्केटिंग करवाना है। हम सबको सब बैनर लगाने नहीं देते हैं, गौर किया होगा तो। CA फाउंडेशन का बैनर लगाना है तो तुम लोग लगाएगा तो ही काम होगा, 11 में लगाएगा तो क्या काम होगा? तो इसका बैनर तेरे को नहीं देंगे ना।
अब तो यहाँ से बड़ा होगा, शादी ब्याह होगा, तब तक अपने स्कूल रिश्ता में एक और लगा देंगे, तो टेंशन मत ले। आगे नहीं, मतलब ये कोशिश किए हैं, लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट आता है। भगवान से मनाओ कि थोड़ा और एक स्टेप आगे जाए। टुगेदर नेवर टुगेदर लिखो। एक सवाल, हाउ मेनी परमुटेशन कैन बी फॉर्म? हाउ मेनी परमुटेशन कैन, क्या बोल रहा है? हम तो बोला था उसको लेके आए रुपेश को, वो जो वो एक दिन प्लस माइनस कर रहा था ना, उसको हिसाब यहाँ पे लगाएंगे हम। हाउ मेनी परमुटेशन कैन बी फॉर्म with the letter of the word costing, with the letter of the word costing, costing, so that vowels come together and vowels never come together. So that vowels come together and vowels never come together. हो गया कि नहीं बचा? करे क्या था? संडे था क्या? कॉस्टिंग था। CSTNGOI, सो 1 5 6P6 2P2, तो 6 का हो गया 720 और नेवर टुगेदर में टोटल हो जाएगा 1 2 3 4 5 2 7 7P7 माइनस 1440 5040 में कितना आया? 3600 हुआ। तो परमुटेशन का 1 2 3 4 पैटर्न जो है वो क्लियर हुआ। पहले मेरे को इसी तरीके से पूरा सारा पैटर्न करवा लेने दे, फिर तुम लोग करेगा मेरा सीट कंप्लीट होगा, तब जाके तुम करेगा सीए वाले लोग अपना बुक, सीएमए वाला अपना बुक, फिर दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, सीए वाला सीएमए, सीएमए वाला सीए, और उसके बाद आप लोग करेंगे 10 ईयर। मतलब हम लोग मैथ्स ऐसे पढ़ेंगे ताकि तेरे मन में ये डाउट ना रहे कि हम इतना पढ़े तो इससे 10 ईयर में क्वेश्चंस आते भी हैं या नहीं। तो उसके लिए तुमको मेरे पे बिलीव करने का जरूरत नहीं है, आप आराम से पहले ही मेरा वाला सीट करो क्योंकि इसमें हर पैटर्न है, उसके बाद आप सीए का बुक करो और उसके बाद आप 10 ईयर लेके बैठ जाओ। आपको खुद एहसास हो जाएगा कि हम जो सीखे हैं उससे मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 10 ईयर का भी हम तुम लोग को दे देंगे, इकोनॉमिक्स में 10 ईयर तो खैर बुक मिल जाएगा तुम लोग को,
और मैथ्स वाला हम व्हाट्सएप पे भेजते रहेंगे, करते रहेगा। बट अभी नहीं, पहले अभी मेरे को पूरा पैटर्न खत्म कर लेने दे, देन जा करके ये सीट खत्म होगा, आफ्टर दैट जा करके वो खत्म करेंगे। क्लियर है कि डाउट है ये? चलिए रुक जा थोड़ा सा सब लोग। ये बाबा रिकॉर्ड हो रहा था।